मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, 35 साल सर्विस की है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया पहले बकरियां पालें, इनकी खिदमत करें, फिर मेरी मखलूक को जाकर मेरा पैगाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल यार बकरियां चराई, कमाल है, 10 साल फिर नबूवत मिली है। यानी कितने जानवर मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं, मैंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, मैं अपनी फीस नहीं लेता। पा रहे हैं कि सर्दियों में जो जानवर, सर्दियों में मेरे भाई 3-4 बीमारियां लगती हैं, क्या करना है आपने? CCPP उसको कहते हैं प्लूरोनम्यूनिया की वजह जाता है, मुंह गल जाता है और जनाब नाक से मवाद बहता है और जानवर खांसता है और उसको इतनी मूक लग जाती है कि पानी की तरह बह रही है। मोहब्बत पर मैंने एक गजल भी लिख दी है। लोग तो अपने महबूब पे गजल लिखते हैं, मैंने इन पर एक गजल लिखी है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी धरती के निहायत की माया नाज मवेशी पाल भाइयों, हम सब का आपको सलाम। आज मैं मशकूर हूँ हसन गोट फार्म वालों का, जिन्होंने यहाँ मदऊ करके पूरे पाकिस्तान और गैर मुल्क में तमाम मवेशी पाल भाइयों के लिए कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए ये बंदोबस्त किया है। मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, 35 साल सर्विस की है और इस फील्ड में 10 साल रिटायर्ड हो गए हैं। मैं इस फील्ड से 45 साल का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान से लोग ब्रीडर मुझसे मशवरा लेते रहते हैं, फ्री मशवरा देता हूँ, आप भी मशवरा लेंगे, मैं आपको नंबर बता दूंगा। मैं मशकूर हूँ मलिक सलीम साहब का, जिन्होंने आज यहाँ मुझे मदऊ किया सिर्फ इसलिए कि अपने मवेशी पाल भाइयों को कुछ मालूमात, कुछ ऐसी बातें पहुँचाएँ जिनसे उनको फ़ायदा भी हो और ये कारोबार उनकी इबादत भी बन जाए और ज़रिया आमदनी भी बन जाए। और चाचा पहलवान साहब का मशकूर हूँ और खालिद भाई का मशकूर हूँ, हसन गोट फार्म वालों की तरफ से जो मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं आप के जो मसाइल हैं उनके बारे में कुछ बताऊँगा और जो इधर गोट फार्म वाले हजरात मुझसे सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा जानवरों के बारे में। अल्लाह तबारक ताला बरकत डालेगा इंशाअल्लाह, आपको इस कारोबार में बहुत फ़ायदा होगा और सिर्फ फ़ायदे को मद्देनज़र ना रखें बल्कि दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी बनेगी और जानवरों पे अगर रहम करेंगे तो ला महला अल्लाह ताला की रहमत भी बारिश की तरह बरसती रहेगी आप पर। जी जनाब। जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे तमाम देखने और सुनने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ये अल्हम्दुलिल्लाह से डेरा गाजी खान के मारूफ डॉक्टर्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से हर जानवर की आपको जो बीमारी है उसका इलाज बताएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बुलाने की वजह ये है क्योंकि अक्सर जो दोस्त रिक्वायरमेंट करते हैं कि हसन भाई किसी डॉक्टर को साथ ले के अपने फार्म पे तो मुकम्मल उनकी अद्वियात के बारे में और उनका जो वैक्सीनेशन है वो और जो भी यानी कि बीमार होते हैं जानवर जो कि इधर से जाके आउट ऑफ एरिया जाने से जानवर बीमार क्यों होता है। और आज की वीडियो ये भी ज़बरदस्त होगी कि डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि राजनपुरी ब्रीड किस तरह है, क्योंकि अक्सर दोस्त जो यूट्यूबर हैं या फेमस जो भी लोग हैं उन्होंने राजनपुरी ब्रीड को नाकाम समझा हुआ है। लेकिन ब्रीड कोई भी हो कामयाब है, अल्लाह के हुक्म से आप जहाँ भी पालें और हर इलाके को राजनपुरी ब्रीड सर्वे कर सकती है। और फार्म पे कितने जानवर खड़े हैं और इनकी क्या क्या वैक्सीनेशन होती है और कितने माह के बाद वैक्सीन करवानी पड़ती है, जो हमारे मारूफ डॉक्टर साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हाफिज़ मोहम्मद मुनीर साहब माशाल्लाह। ये डॉक्टर साहब हैं आपको टोटल ज़ातियात के बारे में बताएंगे। अगर आप तिजारत करना चाहते हैं इस माल मवेशी के अंदर, बड़े जानवरों की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटे की चाहिए, तो डॉक्टर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा या स्क्रीन के ऊपर अटैच होगा, ये आपको तमाम तर मालूमात देंगे। जो कि मलिक सलीम साहब मेरे वालिद साहब हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और चाचा पहलवान और खालिद भाई
और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारे मामू आरिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर साहब को भी बुलवा के दिया है और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकालने का। और अभी आपको डॉक्टर साहब पहले ये बताएंगे कि सर्दियों में जानवर क्यों बीमार हो जाते हैं और किस वजह से बीमार होते हैं। मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ आपको अभी डॉक्टर साहब गाइड करेंगे, तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास इंफॉर्मेशन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अच्छा जनाब, क्योंकि अक्सर दोस्त जो हमारे फार्म हजरात वालों से जानवर ले जाते हैं, तो आगे सर्दी होती है, सर्दी में जानवर को किस तरह महफूज रखा जाए और उनकी क्या अद्वियात की जाए, क्या हिफाजती तदाबीर की जाए? ये हसन कोट फार्म के हसन भाई हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा और तमाम मेरे मवेशी पाल भाइयों के लिए वो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। बहुत आला किस्म का सवाल पूछा, ऐसे एक सवाल पूछकर जैसे दरिया को कूजे में बंद किया जाता है ना, वो सारी मालूमात लेना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने भाइयों को वो मालूमात पहुँचाऊँ। इससे पहले एक बात इन्होंने कही है, वो शायद भूल गए कि लोग जो है ना वो राजनपुरी बकरों के बारे में थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हैं। मैं ये अर्ज़ कर दूं, ये मामूली बकरे नहीं हैं, ये चांदी में डूबे हुए, ये सफ़ेद रंग के बकरे कोई आम बकरे नहीं हैं। और मुझे तो इनसे मोहब्बत है, मोहब्बत पर मैंने एक गज़ल भी लिख दी है। लोग तो अपने महबूबों पे गज़ल लिखते हैं, मैंने इन पर एक गज़ल लिखी है कि डीजी खां और राजनपुर के लाजवाब बकरे, मेरे वतन के गुलाब बकरे, ये रुस्तम और सोहराब बकरे, दिखाते हैं जब ये शबाब बकरे, दिल मोह लेते हैं ये नवाब बकरे, चांदी में डूबे नायाब बकरे, लगते हैं ये महताब बकरे, मुनीर के दिल का हैं ये ख्वाब बकरे। तो ये हर ब्रीडर का दिल का ख्वाब है कि उसके पास ऐसे खूबसूरत बकरे हों जिनको अल्लाह तबारक ताला ने कैसा खूबसूरत बनाया। आप देख लें इनके पूरे जिस्म में एक काला बाल भी नहीं होगा, चांदी में डूबे हुए ये ऐसे बकरे हैं जनाब जिनको देखकर पहले ही गम गलत हो जाते हैं, परेशानी खत्म हो जाती है। और मैं आपको बताता जाऊं, आप ज़रूर बकरे रखें, बकरियां रखें, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखें। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आपको कन्फर्म कहता हूं कि अगर आप बकरियां रखेंगे, जानवर रखेंगे, डिप्रेशन आपके करीब नहीं आएगी, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। मैं इलाज बता रहा हूं, आप डॉक्टरों पे आज नहीं जाएंगे अगर आप जानवर अच्छे अच्छे पालेंगे जिनको देखकर आपका दिमाग भी ताज़ा हो जाएगा, दिल भी खुश हो जाएगा और आपके आने वाले मेहमान भी वो इसमें मशगूल हो जाएंगे। यार कहाँ से ले आया यार, ये किस नस्ल का है यार, इतनी मेहनत की हुई है। तो आपको डिप्रेशन नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। ये 4-5 बीमारियां ऐसी डॉक्टरों ने तहकीक की है कि अगर जो जानवरों में आधा घंटा सुबह और शाम उनके साथ गुजारता है, उसको ये बीमारियां नहीं लगती। उसका जो है ना अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा कर दिया और इसमें हिकमत ही ऐसी है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, पहले बकरियां पालें, इनकी खिदमत करें, फिर मेरी मखलूक को जाकर मेरा पैगाम पहुंचाएं। तमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल यार बकरियां चराई, कमाल है, 10 साल फिर नबूवत मिली है। पहले तो 10 साल बकरियां चराई हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। 10 साल बकरियां चराते रहे और एक बकरी भाग जाती है रेवड़ से। आप देखें उनकी शफकत, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि जानवरों पे ऐसे शफकत की जाती है, उनकी शफकत देखें। वो बकरी के पीछे गए, बकरी तो पहाड़ पे चढ़ गई, फिर पहाड़ पे आप चढ़ गए, वो पहाड़ से नीचे उतर गई, आप फिर नीचे उतर गए, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ गई, फिर हत्ता कि यही टाइम हो गया, अंधारा होने लगा और सूरज डूब गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की टांगें छल हैं, पाँव जख्मी हो गए हैं, पथरीली ज़मीन है, बकरी ठहर जाती है। आप जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उसको जाकर पकड़ते हैं और उसकी टांगें दबाते हैं और कहते हैं बकरी आज तो थक गई होगी तू। देखिए, नहीं गुस्सा नहीं किया। ये है शान अल्लाह वालों की, ये है नबियों की शान कि बकरी की टांगें दबा रहे हैं, बकरी आज तू थक गई होगी, अपनी वो थकावट भूल गए हैं।
तो फरिश्ते ये मंजर देख रहे थे जनाब। अल्लाह तबारक तआला से पूछते हैं, या अल्लाह तूने ऐसे बंदे भी पैदा किए? हाँ, मैंने ऐसे बंदे पैदा। डॉक्टर साहब इस तरह भी कहते हैं कि इस काम कारोबार में, फार्मिंग के कारोबार में नुकसान आ जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि फार्मिंग के कारोबार में नुकसान आ सकते हैं? देखें, कारोबार वो बरकत ऊपर से डालने वाला। बिल्कुल, अगर नियत ठीक है, बिल्कुल, जज्बा है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं कारोबार इसमें नुकसान आ जाए। ख़ास तौर पर जानवरों का कारोबार ज़रूर तकालीफ आ जाती हैं, आज़माइशें भी होती हैं। बिल्कुल। और ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि इंसान पर आने वाली होती है मुसीबत, जानवर अगर चला जाता है तो उससे मुसीबत हटा ली जाती है। ये बहुत रूहानी बातें। अगर इस लेक्चर पे आ जाऊं तो ये पता नहीं मैं कितनी अरसा बोलता रहूं। इसलिए इसी इस पर कि जो अल्लाह तबारक ताला ने क्या इनमें अहमियत रखी है, क्या इनकी शान है, जानवरों की क्या शान है। तो मैं अपने जो हसन भाई ने सवाल पूछा है, मैं मालूमाती सवाल की तरफ उसी की तरफ आऊँगा। इन्होंने पूछा है कि सर्दियों में जानवर बीमार हो जाते हैं, कौन सी वैक्सीन करानी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। अभी हसन भाई से कहूँगा, उसका भी जवाब दूंगा, वो बहुत दूर हैं। अभी मैं बरसात की बात कर लेता हूँ कि ये जो बारिशें हो रही हैं इसमें क्या होता है, बारिशों में कैसे बचा जाए। ये मूसलाधार जो पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, ये भी जानवरों पर असरअंदाज हो रही है। ये सिर्फ नहीं है कि हमारे मकान क्रेक हो रहे हैं या दीवारें गिर रही हैं या हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, जानवरों पे भी असरअंदाज हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे भाई? बात सुने, अगर कहीं बिजली का खंभा है, आप उसके नज़दीक जाकर जानवर बांधेंगे तो हो सकता है उसको करंट लग जाए। तो इसलिए खसूसी तौर पर अपने जानवरों को बिजली की तारों और खंभे के नज़दीक ना जाने, ना भर दो। पानी इकट्ठा हो गया है, बारिश का गंदा पानी है, आपके जानवर खुल गए, उस पानी को पिया है, वो बीमार हो गए। अच्छा, उसके बाद जहाँ बंधे हुए हैं उसकी जगह अगर नीचे गीली है तो यकीन करें उनके सुम खराब हो जाएंगे, पाँव खराब हो जाएंगे, नीचे जो है ना वो गल सड़ जाएंगे, वो जो है ना वो नरम हो जाएंगे, जिसको फुट राट एक बीमारी कहते हैं। कि अगर शिप के शिप जाते हैं गैर मुल्कों में, वो पहले पाँव चेक करते हैं, वो कहते हैं पाँव ठीक है जी पास है, वगैरह वो कहते हैं फुट राट है, वापस भेजो इसको, वापस। तो ये तो और जानवर को जो है ना वो लग जाएगा, ये बीमारी ऐसी है। फुट राट, वो पाँव गल जाते हैं। और यकीन करें जैसे हम अपने नाखून तराशते रहते हैं ना, इसी तरह जानवरों के पाँव को भी बनाना पड़ता है। और ये हमारे इलाके में रिवाज नहीं है। मैं बार बार अपने ब्रीडर को कह चुका हूँ कि आप महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद जानवरों के पाँव चेक करें। अगर पाँव नहीं चेक करेंगे उनकी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, वो बैठ नहीं सकेंगे, उनके पाँव उनके हैवाने में लगेंगे, जख्म हो जाएंगे, जानवर को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि इतने जो है ना उनके नाखून बड़े हुए हैं पाँव को। ये और बारिश की वजह से जानवर उसकी कुव्वत मदाफियत कम हो जाती है। सख्त गर्मी थी 2 दिन पहले या कल परसों कह दे, अब आलिशान मौसम जैसे जो मौसम सरमा की आमद है और उसकी निशानी आ गई है, हम सुकून से बैठे हैं। तो जब दम ऐसे मौसम तब्दील हो जाए, कुव्वत मदाफियत जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो जानवर की और इंसान की कम हो जाती है। और जानवरों में ख़ास तौर पर जब वो कुव्वत मदाफियत कम होती है, बीमारियों का हमला हो जाता है। यकीन करें बड़े जानवरों में इसी मौसम में गलघोटू होता है, किसी मौसम में नहीं होता। क्यों होता है? तो सख्त गर्मी में वो कुछ बर्दाश्त किए हुए थे माहौल को, यक लख्त मौसम तब्दील हो गया, जरासीम ने हमला कर दिया, बैक्टीरिया ने, और जानवर जो है ना मौत के मुंह में चला गया। इसलिए इनको हिफाजती टीकाजात भी ज़रूर लगवाने हैं और इनको पानी भी ताज़ा देना है। इनकी जगह जो है वो गीली नहीं रखनी। जब गीली रखेंगे तो फिर इनके बाकी आज़ा में भी, यकीन करें अब से पता नहीं कितने जानवर मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं। मैंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, मैं अपनी फीस नहीं लेता हूँ, जानवरों को चेक करता हूँ, जिनके पूरे जिस्म पर फोड़े निकले हुए हैं और कानों पे फोड़े निकले हैं आजकल। अच्छा, और पूरा जिस्म पे और हैवाने पे। वो कहते क्या हो गया? मैं कह बारिश की वजह से, ये मौसम जो ऐसा है, आपने बांधा जो ऐसा है। तो कोशिश करें अपने जानवरों के नीचे रेत तह बिछाएं, रेत की तह बिछाएं और जो है ना फरनाइल मिलता है या डिटोल
पानी में डाल के ज़रा उस जगह पे छिड़काव भी करना है ताकि जरासीम मर जाए। मगर ना चूना लेकर यार, कम अज कम वो चूना तो ज़रूर जहन भी कबूल करता है कि जरासीमों को हमने मारना है। तो ये चंद एक मेरी गुजारिशात थी आपके उसके बारे में, मौसम बरसात के बारे में, कि जब बारिशों का मौसम आता है फिर घास भी ज़रा कम हो जाता है, काटने में भी दुश्वारी है, पानी खड़ा है खेतों में। अब जानवरों को अगर भूख आ जाएगी तो लामाला उनको स्ट्रेस आ जाएगी, उनकी सेहत तबाह हो जाएगी। इसलिए उनको वनडे का, दलिए का, वो छिलके का ऐसा बंदोबस्त करना है जिनसे उनकी ग़िज़ाई जो है ना ज़रूरत भी वो पूरी होती रहे। ये सारी बातें हमने ज़हन रखनी है। जब भी मौसम की तब्दीली आती है तो एक तो जरासीम हमला कर देते हैं, दूसरी बात यह है कि जानवर की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं बिजली की तार वगैरह तो नहीं गुजर रही, कहीं जनाब पानी गंदा तो नज़दीक नहीं खड़ा जोहड़ का कि उसको ये खोल के पी ले और इनके आंतड़ियों में भी ज़ख़म हो जाए और इनको पेचिश लग जाए और ये बीमार हो जाए। तो ऐसी बातें सारी आपने जहन में रखनी है। अब बात जो है ना, हम असल सवाल की तरफ आ रहे हैं कि सर्दियों में जो जानवर, सर्दियों में मेरे भाई 3-4 बीमारियां लगती हैं और जालिम किस्म की बीमारियां। एक है मुतद्दी नमूनिया, जिससे फेफड़े सूज जाते हैं, जानवर खांसता है, जिसको काली खांसी कहते हैं, जिसको बड़ी खांसी कहते हैं। भैया इंसानों में भी इसके टीके लगते हैं यार। हम अपने बच्चों को यार कोर्स करवाते हैं, काली खांसी का हिफाजती टीका लगवाते हैं, पोलियो के कतरे नहीं पिलाते यार, पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं। तो जानवरों में ये एहतियातें क्यों नहीं करेंगे? जब इंसानों में हम कर रहे हैं तो ये भी जानदार है ना, ये बोलते नहीं है, यही बात है ना। इंसान बोलता है, अपनी तकलीफ बयान कर देता है। तो मेरे भाई अभी मौका है, सर्दियों के आने से पहले उसकी वैक्सीन करवाएं। कौन सी वैक्सीन है? नज़दीकी शिफाखाना हैवानात चले जाएं, अपनी खरीद कराएं, मुफ्त टीके लगाएंगे, महकमे की ड्यूटी है। हर यूनियन में अस्पताल है एक सरकारी तौर पर, तो उसमें क्या करना है आपने? CCPP उसको कहते हैं, प्लूरो नमूनिया की वैक्सीन, प्लूरो नमूनिया की वैक्सीन, वो आपने 1 सीसी लगती है सिर्फ चमड़े के नीचे। अब 100 बकरी है, उसकी बैल मिल जाती है, छोटी सी टिकिया, उसमें 100 सीसी पानी डिस्टर वाटर मिलाकर 1 सीसी चमड़े के नीचे लगाते हैं। 6 महीने के लिए आपका जानवर उस बीमारी से महफूज होता है। दूसरी बीमारी आ जाती है मुँह। आपको पता है मुँह भी गल गया, पाँव भी गल गए, जानवर बेकार हो गया, खाने पीने की नहीं है, चलने की नहीं है उनको, तो उसके लिए भी आप एक वैक्सीन के बाद 15 दिन बाद मुँह खुर की वैक्सीन करवा लें। और तीसरी बात वो आता है काटा। हर साल ऐसी मोहलक बीमारी है काटा, जिसको PPR कहते हैं। ऐसी जालिम बीमारी है, जैसे इंसानों में कोरोना आप से डरते हैं हम, इसी तरह जानवरों में वो काटा 106, 7, 8 तक बुखार चला जाता है, मुंह गल जाता है और जनाब नाक से मवाद बहता है और जानवर खांसता है और उसको इतनी मूक लग जाती है कि पानी की तरह बह रही है, जानवर मौत के मुंह में चला जाता है। मेरे भाई, इस बीमारी से बचाने के लिए सदका जारिया है, जानवर की जान बचाएं। एक जानवर की जान बचाएंगे, ऐसे समझे कि आपने बहुत बड़ा सदका जारिया कमा लिया। वो जिंदा रहेगा, वो आगे फलता फूलता रहेगा। तो मामूली सी बात है, वो PPR की वैक्सीन कराएं। 3 बातें मैंने बताई हैं, एक मुतद्दी नमूनिया CCPP जिसको कहते हैं, दूसरी मुँह खुर जिसको FMD कहते हैं, और तीसरी वैक्सीन जो है वो है अपना PPR काटा। ये तीनों वैक्सीनें आप ज़रूर करवा लें। और कब करवानी है? ये सितंबर के महीने में हो जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल डॉक्टर साहब, आप हसन भाई के बारे में माशाल्लाह इन लोगों ने इन्हें इतना उम्र दे विच बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने इनको अता की दी है। तुसां दे लोगों को क्या मैसेज दे सोगे कि माशाल्लाह इन्हें कैसी कामयाबी अल्लाह ने इन्हें को अता की थी? भाइयों को कहूँगा कि अपना, मैं इनकी फैमिली को, ये बच्चे हैं 40 साल से जानता हूँ, मेरा राब्ता है इनके जानवर देखना, इनको जानवरों को बहुत शौक़ है, तजर्बा है और इनसे मेरा राब्ता है। बहुत ही इनके बुज़ुर्ग जो है ना, बहुत ही सीधे साधे बनते और बड़े ईमानदार लोग। अल्लाह ताला
इनको भी उनके नक्शे कदम पर चलाएंगे और चल रहे हैं ये। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फार्म अच्छा जा रहा है। लोग जो है ना वो मुझसे फ़ोन पे पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई में कैसे जान वाले हैं जनाब, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। ये आगे भी इंशाल्लाह ऐसे जज्बे से, लगन से, ईमानदारी से अगर खिदमत करेंगे तो वो क्रेडिट तो अल्लाह ताला ने क्रेडिट देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करने करे। मेरे तमाम जो सुनने वाले हैं भाईजान, वो उनके लिए एक तोहफ़ा है, ये है खादिम तिब हैवानात। ये मैंने अपने तजर्बात में लिखी है, अपने 45 साल तजर्बे में ये किताब लिखी है। बहुत लोगों ने मंगवाई है और मैं उनका मशकूर हूँ। मेरी बहनों ने भी मंगवाई है, जिनको भी बकरियों से, जानवरों से प्यार है, उन्होंने ये किताब मंगवाई है। बहुत ही आसान और सस्ती किताब, जो इस पर ख़र्चा हुआ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वही ख़र्चा भाइयों से लेता हूँ। 500-600 में ये किताब मिल जाती है। जो प्रिंटिंग का ख़र्चा हुआ है, जो इस पर लिखाई का ख़र्चा हुआ है, वो उसके लिए मेरे से मशवरा करना हो किसी भाई और बहन ने, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें कराची से भी फ़ोन करती हैं, बाकी इलाकों से जब ये सुनती हैं वो कहती हैं हमें डॉक्टर साहब तुम ये मसला है, ये बता दें, ये बता दें, हम अस्पतालों में नहीं जा सकते। उनको भी मोस्ट वेलकम, उनको भी मेरा सलाम। तमाम मवेशी पाल भाइयों को, ये हमारे वतन की शान है, इज़्ज़त है। अपना नंबर भी साथ जी हाँ, नंबर अगर मशवरा है तो मशवरे के लिए फ्री मशवरा किसी वक्त भी आप कर सकते हैं जानवरों के बारे में। जैसे हसन भाई ने पूछा है कि सर्दियाँ आ रही हैं, हमें क्या करना चाहिए, या इसी तरह बरसात के मौसम में हमें क्या करना, या कोई जानवर बीमार हो जाता है उसके बारे में, तो 0333 64 83 124 इस पे तो आप फ्री कॉल करके मुझसे मशवरा ले सकते हैं। जहाँ तक मेरा इल्म है मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा इंशाअल्लाह। से डॉक्टर साहब ने इन्फॉर्मेट आपको कंप्लीट ही दी है। अगर कुछ रह गई है तो नंबर आपने नोट किया होगा और बहरहाल स्क्रीन के ऊपर मौजूद होगा। आप इनसे कांटेक्ट करके कोई भी मामला आपको दरपेश है तो आप इनसे हल करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी, इन्होंने इतना टाइम हमें दिया है। तो बाकायदा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। बाकायदा इंशाअल्लाह अगली